हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेक्टस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसके पूरे इंट्रोडक्शन जानेंगे। और ये है स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का एक चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ये आपको पता है। तो उसी फिजिकल केमिस्ट्री का एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है, एक पार्ट है दैट डील्स विथ। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे के कोई केमिकल रिएक्शन कैसे करा सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन करा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जो हमको पता होने चाहिए इस लेसन को समझने से पहले। तो सबसे पहला इसमें से ये सब आपको पहले से ही पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ में होते हैं कोई भी एक रिएक्शन में, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे सेकंड जो है छोटा टर्मिनोलॉजी, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि कोई भी एक मेटल है जिसने एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लॉस हुआ ना इसका, तो मेटल का, तो इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज और मेटल, इसी प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीसीज और मेटल। कि कोई भी एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है, वो उसने एक स्पीसीज है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन का गेन किया, मतलब किसी और से लिया उसने इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, तो हम लोग उस रिएक्शन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स अ चार्ज ट्रांसफर। हाँ, आप सभी को पता होगा, छोटे क्लासेस में आपने 10th और 11th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र होना। अ चार्ज ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ चार्ज ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स किसकी वजह से होता है, थ्रू अ सब्सटेंस कॉल्ड कंडक्टर। जो जिस सब्सटेंस में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, उस सब्सटेंस को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टर्स है, कौन कौन से वो हम लोग जानेंगे। विच गिव राइज ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन, जो दो टाइप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वो दोनों कौन से हम जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है किसकी मदद से, मेटल्स की मदद से। इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल में डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो डायरेक्ट हो जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, जो आउटर मोस्ट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन मेटल का रहता है, फॉर्म कंडक्शन बॉन्ड। वो एक कंडक्शन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है दूसरे के साथ। द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, कि वो कहीं भी मूव करते हैं। एंड हेंस फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो फ्लो है वो किसके अंदर आ जाता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर। ये आपने चैप्टर 1 में जाना होगा। मेटालिक कंडक्टर्स आर 10 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इसलिए हम लोग मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो क्या है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। ये है इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्शन। ये क्या होता है ये हम जानेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ, किसकी वजह से, आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसमें जो मूवमेंट आयन का मूवमेंट होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन द चार्ज ट्रांसफर अकर्स। इस टाइप के जो कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर जो होता है वो किसके फॉर्म में अकर होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मोल्टेन रहना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के। या तो वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, या तो मोल्टेन फॉर्म रहना चाहिए। तो ये थे हमारे दो इलेक्ट्रिक कंडक्शंस। तो चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे भी दिया है इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्शन, ये सेम प्रोसेस को आगे किया गया।
सब्सटेंस सच एज आयोनिक सॉल्ट, कौन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कौन कौन से सब्सटेंस करते हैं? आयोनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स एंड बेसिस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है। दिस डिसोसिएट इनटू आयंस, ये सब जो भी है एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब डिसोसिएट सेपरेट हो जाते हैं जब भी हम लोग उसको डिसॉल्व कराते हैं किसमें? पोलर सॉल्वेंट में, सच एज वाटर, वाटर में जब भी हम लोग मिलाते हैं। आयोनिक सॉलिड डिसोसिएट इनटू आयंस, आयोनिक सॉलिड जो है वो सेपरेट होता है किसमें? आयंस में, इन मोल्टेन स्टेट में सिर्फ एज वेल। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या जानेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसे आइडेंटिफाई और कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग उसको? मेजरमेंट बाय देयर कंडक्टिविटी को मेजर करके हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे। सुक्रोज एंड यूरिया, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है सुक्रोज और यूरिया का। डू नॉट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट नहीं होते इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट और सेपरेट नहीं होते। द कंडक्टिविटीज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इन ये सुक्रोज और यूरिया का सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी नियरली सेम, वो सेम ही है जितना वाटर का कंडक्टिविटी है। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसी सब्सटेंस को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सब्सटेंस लाइक पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl डिसोसिएट, HCl और जितने भी ये मैंने एग्जांपल्स नाम लिए वो सब डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनके एक्वस सॉल्यूशन में। द कंडक्टिविटीज ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनके एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है वो वाटर से ग्रेटर है, मतलब वाटर की कंडक्टिविटी से ज़्यादा है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कौन से फॉर्म में? इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम लोग उसको पानी में मिलाते हैं तब ये इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड से, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल करंट I, यही है वो फार्मूला। R इजिकल्स टू V/I। इसका ऐसा यूनिट क्या है? पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का इस वोल्ट, ये ऐसा यूनिट है, एंड द करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। बस इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेम टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सिंबल उसका है ओमेगा और उसका यूनिट है ओम। दस ओम इज वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ओम का ये दिया है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G है ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, जैसे कि G इजिकल्स टू I 1/R, और R का फॉर्मूला हम लोग ने पिछले वाले साइड में देखा, R इजिकल्स टू V/I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? G इजिकल्स टू I/, रेसिप्रोकल है तो उसका उल्टा हो जाएगा I/V। तो ये है हमारे कंडक्टेंस का फॉर्मूला। हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ? G इजिकल्स टू I/V, ये I है, I/V। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सीमेंस, डिनोटेड बाय S, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू ओम इनवर्स। ये रेजिस्टेंस का इनवर्स है तो इसके लिए हम लोग इसका जो यूनिट है वो भी इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। देयरफॉर वी राइट साइमन इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स इज इक्वल्स टू एम्पियर वोल्ट इनवर्स प्लस इज इक्वल्स टू कूलम वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वेयर C रिप्रेजेंट्स कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर एंड टाइम। ये सभी मैंने आपको बता दिया है अच्छे से कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो क्या होता है और इसके ऐसा यूनिट्स क्या है। बस अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आप सभी को पता है क्या होता है, ये हमने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। तो चलिए एक बार वापस जान लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इसी को हम बोलेंगे R इज, यही यहाँ पे लिया R जो स्टेटमेंट दिया उसी का मैथमेटिकल फॉर्म लिया है।
और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये किसकी वजह से आता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टिविटी कब इक्वल होगी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को? जब हमारा जो ये लेंथ और एरिया 1 मीटर के हो जाएंगे तब। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम जानेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। वी हैव सीन दैट G इज इक्वल्स टू 1/r। ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी मैंने आपको बताया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट्स देयरफॉर दैट G इज प्रोपोर्शनल टू A। इसकी वजह से ये इसका उल्टा है, तो G R का उल्टा है, तो इसकी वजह से ये जो है G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। तो जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो रहेगा K, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंडक्टिविटी। समझ में आ गया आप सभी को कंडक्टिविटी क्या है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जान लेते क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइड बाय इट्स मोलर कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूशन का देखिए जान लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होता है और उसका उसी का मोलर कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग ने डिवाइड कर दिया तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है ये जान लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ के मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है उसका ऐसा यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स, एंड दैट ऑफ C मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका है मोल मीटर क्यूब इनवर्स। तो हेंस ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कॉमन यूनिट्स एम्प्लॉयड फॉर मोलर कंडक्टिविटी, जो कॉमन यूनिट है जो ज़्यादातर यूज होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड। आज के लिए बस इतना ही था हमारे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि आगे का क्या क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हम लोग साथ साथ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड। और ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना।